मैंने लिखा था ना कि द सेम चार्ज पास थ्रू द एनी सर्किट दैट पार्ट विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द सीरीज फार्मूला। यानी इस अब यहाँ पे देखो C2 और C3 में सेम चार्ज जा रहा है ना। यस सर। यस सर। ये और ये आपस में कैसा हो गया, सीरीज हो गया, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके कोई एक वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब देखो अब ये और ये आपस में कैसा रिलेशन है, पैरेलल। पैरेलल। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कोई एक ये वैल्यू आ गया। यस सर। अब देखो ये जो चार्ज इसमें आया यही चार्ज इसमें चला जाएगा। यस सर। यस सर। यानी ये कैसा हो गया रिलेशन, आपस में सीरीज। यस सर। सॉल्व करेंगे कोई एक वैल्यू ये आ गया। अब देखो हम ऐसा नहीं कि इसको इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पहले ये देखेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसको सॉल्व करके हटाएंगे, तो इसको सॉल्व करके ये हटा दिया। यस सर। अब देखो अब आराम से तीनों चार्ज आ गया सीरीज में। यस सर। यस सर। अभी न्यूमेरिकल Sir. और प्रैक्टिस टाइम। सर कोई भी कैपेसिटर पैरेलल में है ये बस हम लोग देख कर बता सकते हैं, फिर कोई और तरीका है सर? बस देख कर पता करना होगा। एक चीज पता चल जाएगा, चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट, अगर चार्ज 2 इक्वल चार्जेस जा रहे हैं अब तो चार्ज का जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेन चार्ज से जहां चार्ज अलग निकल गया तो वहां पर पैरेलल हो जाएगा ये। यस इसी सर, point मतलब पे- दो कैपेसिटर में जहां डिफर चार्ज कर दिया। हाँ जैसे जैसे देखो ये है ना, अब ये Q चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, Q1 Q माइनस Q1, यानी जहां पे जिस भी पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो पॉइंट जो होगा वो पैरेलल होगा, हमें उसे सॉल्व Yes, करना है sir. पहले, ठीक है। यस सर। यानी इसको हम ब्रेक कर देंगे, पहले ब्रेक करके कोई एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू ये आ गया। अब ये तीनों आपस में सीरीज में है, इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। क्लास में पलक प्रेजेंट है क्या? यस पलक सर। ठाकुर, यस आपका क्या सर। प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था पलक? सर फीवर था। आपको कोई प्रॉब्लम था ना? यस सर हाँ, तो अब फीवर ठीक था। हो? यस सर। क्लास क्या छूट गया था? कौन सा क्लास आपका छूट गया था? सर थर्सडे का। ओके ठीक है, वो मैं क्लास कवर कर दूंगा आपका, ठीक है। और Okay, मैं sir. नहीं तो मैं अलग से आपको टाइम देकर के आपको कवर कर दूंगा, ओके। यस सर। एक मैं अलग से अब टाइम देके आपको पर्सनल व्हाट्सएप क्लास ले लूंगा व्हाट्सएप से। अब देखो एक मैंने दिया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप प्रॉब्लम होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि उसमें मोर देन 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 5 रेजिस्टेंस कैपेसिटर होते हैं। तो अब उसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि इसका रेशियो C1/C2 वो इक्वल टू C3/C4 है या नहीं। जैसे ये इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ठीक, और ये 5 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन होता है फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, CAB इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ये निकालने के लिए आता है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम करना क्या होगा, मैंने आपको एक टिप दिया था in Wheatstone bridge type problem. First check the ratio of C1/C2 and C3/C4. तो C1/C2 कितना है 2/4 यानी 1/2,
और C3/C4 3/6 यानी 1/2 रेशियो कांस्टेंट है ना जी। yes sir, जब रेशियो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉइंट का बीच और ये दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएंगे। Same. जब पोटेंशियल डिफरेंस Yes, सेम sir. होगा यानी ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, इससे कोई भी चार्ज नहीं पास आउट करेंगे, यानी C5 कैंसिल हो गया। अब बचा सर तो क्वेश्चन वो ये, गैल्वेनोमीटर था। हाँ गैल्वेनोमीटर मतलब नो करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। वो जो सिचुएशन होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस सिचुएशन। अब बैलेंस Okay, sir. सिचुएशन तभी होता है जब रेशियो C1/C2 और C3/C4 कांस्टेंट होंगे। क्लियर? Yes sir. yes sir, सर अब क्वेश्चन ये बन गया हमारा। अब तो आराम से हम बना लेंगे, ये और ये आपस में कैसा रिलेशन हो गया, C1/C2 कैसा रिलेशन है, सीरीज और C3/C4 सीरीज है। सीरीज है। यानी ये क्वेश्चन को हम ब्रेक करके सर्किट ऐसा बना सकते हैं अपने सुविधा से। C1/C2 C3/C4 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व किया ये वैल्यू आया, इसको सॉल्व किया ये वैल्यू आया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा। बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर आगे आ गया सर आ गया। तुलिका सर हाँ बोलिए। सर C1/C2 और C3/C4 ये कंपलसरी है कि इक्वल होना चाहिए। जैसे C1/C2 is equal to C3/C4। अगर वो रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा तो वो उसको दूसरे ढंग से बनाना होगा, उसको फिर किरचॉफ लॉ से रिलेटेड बनाते हैं हम लोग। यस सर। रेशियो कांस्टेंट होगा तभी व्हीटस्टोन ब्रिज, इसीलिए हम लोग पहले सबसे इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने के पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये रेशियो कांस्टेंट है या नहीं है। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो बहुत इजी वे में बन जाएगा, नहीं कांस्टेंट है तो उसका दूसरा प्रोसेस है बनाने का, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। पलक ठाकुर, Yes sir. ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्लियर हुआ? Yes sir हो गया। चलिए अब एक और टिप्स में कौन सा टाइप का दिए थे आपको हम, एक टिप्स जो लिखाया था मैंने उसमें कौन कौन सा डिस्कस कर लिया हम लोग, कौन सा छूटा हुआ है? हेलो सर मतलब yes मैंने आपको टिप्स लिखाया था ना? यस सर, sir. 4 टिप्स लिखवा दिए थे आप। सर लास्ट यही था, इन व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप प्रॉब्लम फर्स्ट चेक द रेशियो ऑफ C1/C2 एंड C3/C4। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्लियर हो गया? यस सर। एक Yes और sir. लिखाया था आपको, देखिए कौन सा आपका नहीं, वो भी नहीं बस समझाए आपको। उसमें कोई एक No, और मैंने लिखाया था। यस बोलो। Sir, if their ratio is constant, then no charge ये will तो- flow through the ये fifth तो हो capacitor. गया ना बाबू रे। एक Yes, मैंने हो और गया। आपको बताया था इन बॉक्स टाइप प्रॉब्लम, वो लिखाया था Yes, मैंने sir. ना। यस हाँ, सर, yes, फर्स्ट sir. सिम्प्लीफाई ऑल द बॉक्सेस। हाँ, उसको yes, समझना sir. है ना पहले, यस सर, उसको बता दिए। यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखो क्वेश्चन है इन बॉक्स टाइप प्रॉब्लम, इसमें मैंने आपको लिखाया था फर्स्ट सॉल्व ये है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने टिप्स जो दिया था उसमें मैंने लिखाया था आपको कि फर्स्ट सॉल्व ऑल द बॉक्सेस, है ना, एंड देन सिंपलीफाई द सर्किट बाय यूजिंग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। यस सर। तो सबसे पहला बॉक्स हमारा कौन सा है?
ये फर्स्ट बॉक्स से 2 बॉक्स है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। क्लियर है ना? तो इससे Yes, sir. सबसे आसान तरीका क्या है, आप जितना भी स्टेप बनाते हो ना, एक नया सर्किट साथ साथ बनाते चलो, आपको इजी होगा। इससे 2 फायदे हैं। मैं तो पीछे बोलना भूल गया था आपको कि सर ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा क्या है और नया सर्किट बनाने से फायदा क्या है। अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी कुछ गलत हो जाता है आपका, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है और नया सर्किट आप बनाते जा रहे हैं साथ साथ, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। मान लिया आप बना रहे, कोई लास्ट तक नहीं बना, जहां तक सर्किट आपका सही आ रहा है ना, या पहला तो हो गया मार्किंग स्कीम कहता है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बच्चों ने सही किया है उसको 1 मार्क्स दे दीजिए आप। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने सही कर दिया, इनपुट इक्वल टू आउटपुट कर दिया, तो वहां भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल कोई नहीं भी बना, तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है सर्किट से रिलेटेड, लेकिन आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। यस सर। सेकंड क्या है, आप जैसे बनाते जा रहे हो ना, आप साथ साथ एक नया सर्किट बना दो। यहाँ होता क्या है कि बच्चे, जब हमें ऑलवेज जो वैल्यू निकालना होता है वो इफेक्टिव निकालना होता है, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं। कहाँ गलत करते हैं वो अभी मैं आगे डिस्कस करूँ। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम बनाए, आपका वैल्यू 1/c इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड आ गया, तो बच्चे बोल देते हैं आंसर के दिस इज द आंसर सर। नो, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? हमें c का वैल्यू निकालना है, 1/c का C वैल्यू नहीं equal to निकालना। 1/5. हाँ, equal to 1/5. यस, हमें निकालना है c का वैल्यू। अब मान लो गलती यहाँ पर आपसे हो गई, कोई बात नहीं, ये गलत हो गया, लेकिन आपने सर्किट को सही, नया सर्किट सही बना दिया, तो यहाँ भी नंबर आपको मिल जाएंगे। ये फायदा है। यस सर। सर, अब ये, हाँ बोलिए सर नया नया सर्किट मतलब हर बार न्यू सर्किट बनाते जाना है, इसको इसका मतलब समझा दीजिए ना। बनाओ, वहां पर सॉल्व कर दो, उसको सॉल्व करो। जैसे मान लो कुछ नेमिंग कर दो, C1, तो बताते हैं कैसे करते हैं। C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11। अब देखो, हम बोल लिखेंगे C8 and C9 are in series, ठीक, and C10 is in parallel, लिख दिया। तो अब इसको सीरीज, तो अब सर्किट जो ये लिखने के बाद अब ये इसको सॉल्व करेंगे, इसका कोई एक वैल्यू आएगा। यस सर। ये वैल्यू आया, अब ये दोनों को भी सॉल्व करके कोई एक ये वैल्यू आ गया ना हमारा, ये यस सर्किट बन गया एक नया सर्किट। यस सर। Yes, समझ गया sir. सर। वो दोनों को सॉल्व Yes, करेंगे, sir. न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा पुट करेंगे, पैरेलल के साथ सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो एक नया सर्किट ये बन गया हमारा। Yes, sir. यस सर। उसी तरह से अब इस ब्लॉक पे आएंगे। पहले हम C6 C7 को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे, C6 C7 are in series, C3 C4 are in series and their combination are in parallel। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मतलब हर वाइज पे सॉल्व करते हुए सी एक सर्किट बनाते जाना है। बेनिफिट मैंने बताया ना, उससे बेनिफिट बताया ना। अगर मान लो किसी कारण से कोई गलती हो गई, आपको इफेक्टिव वैल्यू नहीं लिख पाए आप, लेकिन सर्किट आप सही बनाते जा रहे हो, तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। यस सर। अगर सर्किट नहीं बनाते हो आप, तो आप जैसे वहां पे इफेक्टिव वैल्यू गलत लिखे, तो वहां जो टीचर चेक करते हैं वो आपको काट के सीधे 0 नंबर दे देंगे। लेकिन सर्किट आप बना देते हो साथ में, तो आपको मान लो हाफ मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. सर तो दोनों निकालना जरूरी है, एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इफेक्टिव। एक ही साथ साथ इफेक्ट, हाँ, डिस्चार्ज को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। ओके लेकिन सर। अगर, हाँ, अब देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाता है, आप उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करते हो, या देख लेते हो रफ में कि हाँ सही है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। वो कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी पे डिपेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, C6 से ये दोनों का वैल्यू कोई एक आएगा।
Yes, sir. ये वैल्यू आ गया कोई एक, और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी कोई वैल्यू आ गया ये एक ये, अब फिर आपस में पैरेलल इसको सॉल्व करके कोई एक वैल्यू ये आ गया। दो सर्किट बन गया अब तक में हमारा, एक इस बॉक्स का सर्किट बन गया, इसका बन गया। Yes, sir. Yes, sir. अब करेंगे कि अब देखो ये और ये फिर आपस में कैसा है, C3 C2 Series. ये रिजल्टेंट दिस वन, और ये तीनों सीरीज में है। Yes, sir. Yes, ये sir. और ये दोनों सीरीज में है, आपस का रिलेशन कैसा होगा, पैरेलल। सॉल्व Yes, करेंगे, यस सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, दिस इज Yes, sir. रिजल्टेंट। बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया, जहाँ पे नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। सर आ गया समझ। अब एक कुछ प्रैक्टिस करें हम लोग, कुछ Yes, प्रैक्टिस sir. करें। यस सर। Yes, Yes. sir. चलो एकदम इजी से पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बाद में आएंगे थोड़ा सा। Okay, find effective capacitance between A and B. Find effective capacitance between A and B. Find कीजिए तो। Find effective capacitance between A and B. सर 9 है सर। 9 तो नहीं आएगा जी बच्चा। Sir, 12 by 11 microfarad. one sir, sorry. So 1 microfarad. Sir, Yes. 1 microfarad. 1 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखो, हम इसी में सॉल्व करते जा रहे हैं साथ साथ। ये 2 माइक्रोफैराड दो, ये दोनों आपस में कैसा है, ये दिस वन सीरीज है। Series है sir. सीरीज का फॉर्मूला क्या है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू आ गया 1 माइक्रोफैराड। ठीक, CS और ये और ये आपस में कैसा है, पैरेलल है। Parallel. C1 C2 C3 CS and C2 are in parallel. पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 2 आ गया कितना, 3 आ गया। ये आ गया 3 माइक्रोफैराड।
Cp का वैल्यू। अब देखो C1